हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम के रेलवे के वो सारे क्वेश्चन दोस्तों, लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2019 से लेके 22 तक जो क्वेश्चन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ये 10,000 प्लस क्वेश्चन की बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन और इसमें से वो क्वेश्चन उठा रहे हैं हम चैप्टर वाइज जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसके 3 पार्ट हमने कवर किए थे नंबर सिस्टम के। रेशियो प्रपोर्शन पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। अभी कर रहे हैं इसमें नंबर सिस्टम में इसका 4th पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 टू 100। अब इसको कन्वर्ट करना है साधारण भिन्न में। तो ये है दोस्तों 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.12 का बार, ऐसे लिख सकते हैं 0.12 का बार। अब देखो ये तो 4 प्लस है ही है। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका होता है पूरे नंबर में से माइनस कर दो नॉन पॉइंट के बाद जो नॉन बार वाला है, और जितने पे 12 उतने 9 आएंगे, जितने पे 12 के आएंगे उतने 9 आएंगे, और नॉन बार वाला है पॉइंट के बाद तो उतनी 0 आएंगी। तो ये आएगा दोस्तों 4 प्लस 11/90। और एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे 4, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 सही 11/90। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77, ए बाई बी एक भिन्न है जहाँ ए बराबर है b-3। ए प्लस 10/b-a/b बराबर है 10/7। तो a/b ज्ञात कीजिए। या तो आप इसको ऑप्शन से उठाओ, ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हो। ठीक है, तो a होना चाहिए b-3। ठीक है, 7 - 3 4। अगर आप ऑप्शन से उठाओगे दोस्तों 4/7। अब यहाँ पे पुट करके देखो, a की वैल्यू 4 पुट कर दो, b की वैल्यू 7 पुट कर दो। a की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये आएगा 14, b की वैल्यू 7 पुट करेंगे 7 आएगा, माइनस के a की बाई b 4/7। तो दोस्तों 14/7 क्या होगा 10/7 आएगा। तो सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। एक तो ये तरीका है, या फिर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 78, एक्स का मान हमें बताना है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 0 पॉइंट, ये देखो इसको लिख सकते हैं 9/10⁻3, और ये होगा 1 में आएगा दोस्तों, और ये जो 10⁻2 ऊपर चला जाएगा तो 10 कितना बचेगा, 1 बचेगा नीचे। तो कितना आएगा 0.9 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, इसका मान बताना है। देखो क्या करते हैं, इसमें पूरे नंबर में से नॉन बार वाला माइनस कर दो, कितना आएगा दोस्तों 17 आएगा। और जितने पे 12 उतने 9 आते हैं, और जितने पे बार नहीं है 0 पॉइंट के बाद उतनी 0 आएंगी। 17/90 राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1/25। ठीक है, 1/25 देखो क्या है, कैसे लिखेंगे इसको। 1/25 किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करोगे ये आएगा, अगर इसको दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो 1/25 करने का तरीका क्या है, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 100 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आएगा दोस्तों 25 चौका 100, 4/100 मतलब कि कितना आएगा 0.2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, राइट साइड से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 0.04। क्वेश्चन नंबर 81, इसको सोल्व करना है। देखो क्या करते हैं, पूरे में से माइनस कर देते हैं नॉन बार वाला। 623 माइनस करोगे 6 तो आएगा दोस्तों 617, और नीचे क्या आएगा, जितने पे 12 उतने 9 आएंगे, और जितने नॉन बार वाले डिजिट हैं जैसे कि 6 है तो उतनी 0 आएंगी। 617/990 राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82, यदि 7 सही 8/9 को मिश्रित बिल में परिवर्तित किया जाए तो उसका अंश 70 + x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कन्वर्ट कर दो, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कन्वर्ट कर दो दोस्तों, तो ये क्या होगा 9 से 63 8 71/9 हो जाएगा। ठीक है, तो अंश बाई x है मतलब 70 + x है ये। तो ये क्या है 70 + 1 डिवाइड बाई 9 है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83, 2/11 और -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। कहता है
2/11 को -5/11 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। देखो 2/11 को इसके व्युत्क्रम से गुणा करेंगे दोस्तों, व्युत्क्रम मतलब कि इसको उल्टे से, तो ये क्या आएगा 28/55 आएगा माइनस के साथ। ठीक है, माइनस के 28/55, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84, 2 से 1/5 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में 5 प्राप्त होगा। मान लो इसको दोस्तों 2 पंजे 10 और 1 11/5 को किससे गुणा करें, एक्स से गुणा कर दो कि क्या बने, 5 5 25 2 27/5 बने। 5 से 5 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 27/11 आएगी। 27/11 मतलब कि 11 दूनी 22, 5/11, 2 सही 5/11, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, यदि किसी संख्या के आधे के 1/3 यदि किसी संख्या के आधे के 1/3 के 1/4 के 5वें हिस्से के 7वें हिस्से के 8वें हिस्से के 9वें हिस्से का मान 32 के बराबर है, ठीक है, तो आपको बताना तो वो संख्या क्या है। मान लेते हैं दोस्तों किसी संख्या के x है, संख्या x का किसी संख्या के आधा 1/2, फिर इसका दोस्तों 1/3 1/3 इसका, फिर इसका 1/4 के 1/5 1/5, और फिर इसके 1/7 हिस्सा 1/7, और फिर इसके 8वें हिस्सा दोस्तों 1/8, फिर 9वां हिस्सा 1/9। ये किसके बराबर है, सारा 32 के बराबर है। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, x की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से ये x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 32 के गुना में हो जाएगा ये सारा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना, ये है दोस्तों 9 फैक्टोरियल। कितना है 9 फैक्टोरियल। अब जो भी संख्या होगी वो 9 का मल्टीपल होगी, मतलब 9 से तो भाग होनी चाहिए दोस्तों। 9 से भाग होने का मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए, तो इसका सम ऑफ डिजिट 9 से भाग नहीं होगा। 3 2 और 3, इसमें देखो 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17 और 9 26 और 27, ये 9 से भाग होती है। 3 और 2 5 और 4 9, 5 12 और 8 20 और 9 29, दोस्तों ये 9 से भाग नहीं होगी। 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 7 21 और 8 29 और 9 38, ये भी 9 से भाग नहीं होगी। एक ही संख्या है जो 9 से 9 का मल्टीपल है जिसके अंदर, ठीक है, या 9 है जिसके अंदर, ऑप्शन थर्ड। या आप गुना भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, 0.30 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। p का पूर्ण संख्या और q एक प्राकृतिक संख्या है। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि हम कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन, पूरे नंबर में से 37 में से माइनस करते हैं दोनों बार वाला, 0.3 माइनस करोगे ये आएगा, और जितने पे बार है दोस्तों उतने 9 आएंगे। ठीक है, और जितने पे बार नहीं है पॉइंट के बाद उतनी डिजिट क्या आएंगी, 0 आएंगी। ठीक है, तो ये होगा 34/900, 34/900 दोस्तों, मतलब कि 17/450, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित किस भिन्न का एक स्थायी के साथ अनुपात जो 3:11 का अनुपात 5:9 के साथ है, मतलब कि किस संख्या का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों x का, तो x प्रोपोर्शन है इसके x/1/27 बराबर होना चाहिए किसके, 3/11/5/9, तो 5 नीचे आएगा 9 ऊपर चला जाएगा। अब ये 27 ऊपर आएगा दोस्तों, 27x हो जाएगा, ये बराबर है 9×27/55, 27 से 27 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/55, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। मान लो x का दोस्तों 4/5 भाग
एक्स के 3/4 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो एक्स की मान आपको बताना है। देखो यहाँ पे दोनों का एलसीएम आएगा 20 और ये आएगा 16x और ये आएगा दोस्तों 5 दिए 15x और ये 20 चौका 80 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 80 आएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, 3000 का 2/3 भाग 1500 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। ठीक है, इसका 2/3 निकालोगे ना तो ये आएगा 2000। 2000 है जो दोस्तों, इसका निकालेंगे 5 3 बना 3 दूनी 600, 600 से कितना अधिक है, 1400 अधिक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90, 8/5 में कितना घटाने पर 5/8 प्राप्त होगा। ठीक है, 8/5 में कितना घटाने पर, मान लो x घटाने पे होगा दोस्तों, तो x की वैल्यू क्या होगी सीधा, तो ये 5/8 माइनस कर दो, तो 8 64 माइनस के 25/40, तो 64 माइनस 25 करोगे तो ये आएगा 39/40। तो राइट आंसर होगा 39/40। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, यदि किसी संख्या के 1/4 को 1/4 का 2/3 32 है। 1/4 का दोस्तों 2/3 32 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या होगी 2 दूनी 4, सीधा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 की। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 32 छिक्का 192 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 55 से उतनी अधिक है जितनी कि 95 से छोटी है। दोस्तों 55 से उतनी अधिक है जितनी कि 95 से छोटी है, मतलब कि मान लो 55 से वो इतना अधिक है, मतलब 55 से बड़ी है, वो 95 से छोटी है, मतलब 95 से कितना x छोटी है फिर वो। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ये 55 ऐड हो जाएगा इसमें 150 हो जाएगा ये। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 75। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 93, परिमेय के रूप में कैसे लिखा जाएगा इसको, 0.232323 दोस्तों, ऐसे 23 का बार लिख सकते हैं इसको, ये काट के 23 का बार लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है, जितने भी बार है उतने 9 आ जाएंगे नीचे, तो ये आएगा 23/99। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या आएगा 23/99। क्वेश्चन नंबर 94, 71,624 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों। ठीक है, 7 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, प्लेस वैल्यू 7 की, तो ये होगी 7, जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो। ठीक है, याद रखना आपको कैसे करना है, जितना जो स्थानीय मान पूछता है तो जहाँ डिजिट हो उसके बाद जितने डिजिट हो उतने जीरो लगाते हैं। तो ये होगा इसका 70,000। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, 5 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 से विभाज्य 3 अंकों की दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के कितनी संख्याएं हैं, के बीच कितनी संख्याएं हैं। देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों 5 से जो विभाजित होगी वो क्या होगी, तो आप कहेंगे सीधा राइट आंसर होगा यहाँ पे ये, मतलब कि या तो इसको बेसिक से कर लो। बेसिक से करने का तरीका ये है कि जैसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों क्या होगी 999, तो 5 से भागा होने वाली इसके आगे कौन सी आएगी 1000, फिर होगी 1005। और कहाँ तक जाना आपको, आपको जाना है 4 अंक की बड़ी से बड़ी जो 5 से विभाज्य है 9995 तक जाना है। तो अब ये नंबर ऑफ टर्म बतानी है आपको। ठीक है, लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है ये होता है AP में a+n-1 × d। ठीक है, a+n-1 × d मतलब कि 9995 बराबर होगा, a की वैल्यू 1000 है दोस्तों, a+n-1 करोगे, n क्या है नंबर ऑफ टर्म और d इनका डिफरेंस है 5, तो ये आएगा हमारे पास 1000 माइनस हो जाएगा, ये 9995 में से 1000 माइनस करेंगे 8995 आएगा।
और ये 5 × 10 है, तो 5 से इसको भाग करो, ये n-1 के बराबर होगा। 5 से भाग करोगे तो ये आएगा 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 था 35, 5 जो 5 जो 25, 5 नहीं 45, प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1700 हमारे पास। 1700 देखो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ता 35, 4 बचा, 5 नहीं 99, 5 नहीं 45 दोस्तों। ठीक है, तो 4 बचेगा, फिर 5 नहीं 45, 1799 प्लस 1 1800 आ जाएगा टोटल। एक तो ये तरीका है, या फिर क्या करो, सबसे बड़ी संख्या देखो 5 से भाग करोगे तो कितनी संख्या आएंगी ये, तो आप कहोगे यहाँ से 5 एकम 5, या हाँ 5 बचेगा 4, 5 एकम 5 बचेगा कितना हमारे पास, बचेगा 4, फिर 5 नहीं दोस्तों 45, 5 नहीं 5 एक 5 4 बचा, 5 नहीं 45, 4 बचा, फिर 5 नहीं 45, फिर 4 बचा, 5 नहीं 45, 1999। यहाँ तक संख्या है 1999। अब यहाँ तक, इससे पहले देखो यहाँ तक कितनी आएंगी, 995 तक, तीनों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से भाग होती है। 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 नहीं 45, 4 5 नहीं 45, 199। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दोगे 199, तो हमारे पास क्या आएगा, तब भी 1800 आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 96, एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर दोस्तों ये आया। उसने किस अंक को गलत पढ़ा, देखो अब मल्टीप्लाई करते टाइम यहाँ पे 36 से गुणा करना था उसको, इनमें से कोई अक्षर उसने गलत पढ़ लिया, तो आंसर क्या है, ये आया। तो किसको गलत पढ़ा था, तो आप इसको 36 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 36 तो अपने में राइट है ना, तो इसका मतलब जो 36 से डिवाइड करके आएगा तो उससे नंबर से उसने उसको क्या करना था, गुना करना था एक्चुअल। ठीक है, रियल में। तो 36 से डिवाइड करोगे इसको, 36 से डिवाइड करेंगे 16,740 को, तो ये आएगा हमारे पास। पहले इसको काटो, 9 चौका 36, इसको 9 पे काटते हैं दोस्तों, ये आएगा 9 एकम 9 बचेगा 7, 9 एकम 9 बचेगा 7, 9 अट्ठा 72, 5 9 छिका 54, बटे में 4 है, 4 चौकी 16 बचेगा 2, 4 छिका 24, 4 पंजा 465। मतलब गुना करना था 465 से, कर दिया 495 से। तो किस, देखो 4 को तो गलत नहीं पड़ा, 5 को भी नहीं पड़ा, तो गलत पढ़ लिया उसने किसको दोस्तों, 9 को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97, 5 से 14 तक सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या ज्ञात कीजिए। 5 से 14 तक, 5 से 14 तक दोस्तों सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हमें बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे, घन का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे 1 से 14 तक मैं निकाल लेता हूँ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, और इसमें से माइनस कर देता हूँ मैं, कौन सा दोस्तों, 1 से 5 तक। आप सॉरी, आपको निकालना है 5 से 14 तक निकालना है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 1 से 4 तक के घनों का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डैश डैश, ये 4 का क्यूब, ये माइनस कर देते हैं। अब क्यूब का जो फार्मूला होता है, एन क्यूब निकालना है एन नंबर्स का आपको, तो ये होता है n+1 n+1 डिवाइड बाई 2 दोस्तों, सारे का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये फॉर्मूला इन दोनों में अप्लाई करो, तो अब n की वैल्यू यहाँ 14 है, 14 गुना 15, 14 और 1 15, बटे में 2, और इसका है सारे का स्क्वायर, इसका है सारे का स्क्वायर। और वैसे ही अब की बार n की वैल्यू 4 है, 4 इंटू में 4 और 1 5 बटे 2, इसका स्क्वायर। अब देखो ये काटेंगे 2 पे 7 आएगा, 15 7 105, 105 का दोस्तों स्क्वायर करना है, तो ये आएगा 105 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 100 से 5 एक्स्ट्रा है उससे, उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, या इस 5 की इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 आएगा।
और ये 5 दोस्तों जो एक्स्ट्रा है 100 में से इस वाले हाथ जोड़ दो तो ये आएगा 110, ये आएगा 110 25, कितना आएगा 110 25, माइनस कर दो, 2 पे काटूंगा, 2 2 पंजे 10, 10 का स्क्वायर 100, तो इसमें से माइनस करेंगे 11,025 में से माइनस करेंगे 100, तो हमारे पास बचेगा 10,000। 100 माइनस करोगे इसमें से तो ये बचेगा हमारा, देखो पहले ये माइनस कर दो 25, 75 और माइनस कर दो तो बचेगा हमारे पास 10,925। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 10,925, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, यदि किसी संख्या का के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है, यदि किसी, ठीक है, तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा। किसी संख्या का के 1/8 का 1/8 का x का 1/8 का 1/4 दोस्तों सीधा आप निकाल दो इसका 1/32, ये है 300 के बराबर, तो 32 96, तो x की वैल्यू आ गई सीधी हमारे पास 9600। तो इसका हमें निकालना है अब 1/5, 1/5 मतलब कि 10/2, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, 5 इसको लिख दिया, 5 को लिखते हैं हम, 1/5 को 10/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0, 960 का डबल करोगे 96 दूनी 192 के आगे 0, 1920, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 1920। क्वेश्चन नंबर 99, यदि 4 संख्याओं में से दूसरी पहली से 3 गुनी है, 4 संख्याओं में दोस्तों दूसरी पहली से 3 गुनी है और चारों संख्याओं का माध्य कितना 1900 है, ये गिवन है, तो आपको बताना है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करते हैं। दूसरी क्या है, पहली से 3 गुनी है, तो मान लो ए बी सी दोस्तों 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दूसरी है जो बी पहली से 3 गुनी है, ये है 3a के बराबर। तीसरी संख्या दूसरे से 4 गुनी है, तीसरी है जो दूसरी का 4 गुनी है, ये 4b है। और कहता है चौथी संख्या तीसरी का 5 गुनी है, ये 5c के बराबर है। तो माध्य आपको बताना है इनका, ठीक, और इनका संख्या को चारों संख्याओं में माध्य गिवन है 1900, तो आपको बताना क्या सबसे छोटी संख्या। अब देखो दोस्तों माध्य निकालेंगे तो हम सम निकाल लेते हैं, तो चारों संख्याओं का जो सम आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास, चारों संख्याओं का सम आएगा a + b + c + d, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 19 चौक 76, 7600 सम आ जाएगा सभी का। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू तो a है दोस्तों, b की जगह 3a पुट कर दो, ये a, ये 3a, और हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, अब इसकी जगह c की जगह पुट कर दो, c बराबर है देखो 4b, c बराबर है 4b, और b की वैल्यू क्या है दोस्तों 3a है, 3 चौके 12a पुट कर दो यहाँ पे, d की जगह पुट करेंगे 5c, तो 5c किसके बराबर है दोस्तों 12a, 12 पंजे ये हो जाएगा 60a बराबर है 7600। तो छोटी तो a ही है ना सबसे, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 1 4, 12 4 16, 16 और 60 76, ठीक है, ये 76 बराबर है 7600, तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 आएगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। a की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों सबसे छोटी संख्या 100। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों।